बीजेपी की हालत क्या वाकई बहुत खराब है? क्या अब ऐसा समय आ गया है कि लोग बीजेपी के नेताओं को देखना और सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं? अभी पिछले शो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे मोदी जी के जो भाषण है उनको लोग सोशल उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोग सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। अब दो वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं, दो वीडियो आप और देखिए। एक में सिंधिया और सिंधिया के सामने खाली कुर्सियां, और दूसरे में जहां पर नरेंद्र मोदी आज जहां पर पहुंचे वहां की छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है। और छोटी सी क्लिप में वायरल क्या हो रहा है कि एक शख्स है यहां पर, मैं नहीं जानता कौन है, वो कह रहे हैं कि आगे खाली पड़ा है, और फिर उसके बाद में ये मैडम जो उनको कहती है माइक चालू है, माइक बंद करो, फिर ये निकल करके वहां से जाते हैं। तो दो क्लिप वायरल हो रही है। और एक आगे मैं आपको और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखिए कि कैसे शिवराज सिंह, ये सिंधिया हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जो है बीडी शर्मा हो, कैसे धक्का मार मार करके जो है उनको स्टेज के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, वो भी आप आगे देखिएगा। लेकिन पहले जरा ये देखिए, पीयूष बबेले हैं जो कि कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर हैं, इन्होंने वीडियो ट्वीट किया है। ये कह रहे हैं कि मामा ने सरकार और पार्टी का पैसा खर्च करके भीड़ जुटाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन बीना में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह गई। कम भीड़ की बात सार्वजनिक न हो सके, इसीलिए शिवराज ने कैमरे को सिर्फ मंच की ओर फोकस रखा। लेकिन मंत्री अरविंद भदौरिया, जिन शख्स के मैं जिक्र कर रहा था उनका नाम है अरविंद भदौरिया, ने अंततः सत्य बोल ही दिया और माइक से स्वीकार कर लिया कि सब खाली पड़ा है। आगे वीडियो आप सुनिए, उसके बाद दूसरी वीडियो की जिक्र करते हैं। खाली पड़ेगा। खाली पड़ेगा। तो यहां पर मंत्री जी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं खाली पड़ा है, लेकिन क्या खाली पड़ा है, किस खाली पड़े की बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। अब दूसरी वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो देखिए जहां पर इन्होंने लिखा है अकेले अकेले कहां जा रहे हो। राजगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में खाली पड़ी कुर्सियों को भाषण सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सुनिए जरा। अब बजाय उस पर पूर्ण रूप से प्रहार करने का कार्य किया, और 2 महीने बाद यही विपक्ष के नेता अस्पताल के बाहर खड़े हो गए, लाइन के अंदर लगाने के लिए ठकाठक ठकाठक। मेरे अन्नदाता के बात पे, जिस मध्य प्रदेश में किसान ऋण माफी की बात की थी, इस समय भयंकर बारिश हो रही है, बारिश बताई जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप पूरी स्क्रीन पर एक बार आप ये वीडियो देखिए। देखिए जरा, ये वीडियो फुल स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है। सामने जो है वो कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, मंच के बिल्कुल सामने भी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। ये वीडियो क्या कहता है? क्या भीड़ की वजह से लोग नहीं आए? और लोग ही नहीं है तो फिर सिंधिया भाषण क्यों दे रहे हैं? सवाल ये भी है। तो किस तरह से चीजें हो रही हैं? सिंधिया के सामने कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोग नहीं हैं। ये बीजेपी के लिए क्या संकेत हैं? और कैसे जो है वो मोदी साहब का भाषण भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? ये बीजेपी के लिए वाकई चिंता की बात है। अब आगे एक वीडियो आप और देखिए, कैसे जो है वो बीडी शर्मा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको भी बैरिकेड के यहां से जो है निकाल करके चढ़ाते हैं, और ऐसे ही जो है सिंधिया को भी। दोनों को देखिए आप। हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारे अतिथि हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मिस्टर शर्मा जी भाई साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर भाई साहब, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाई साहब, सभी लोगों को जोरदार तालियों की आवाज से
अब ये तस्वीरें आपने देखी, क्या ऐसी आप कल्पना कर सकते हैं कि सिंधिया को ऐसे धक्का लगा के पीछे से जो है वो कांग्रेस के अंदर कभी चढ़ाया गया था? क्या ये गली के अंदर कोई प्रोग्राम कर रखा है? क्या कहीं से व्यवस्था ही नहीं थी आने के लिए और मंच पर चढ़ाने के लिए? कहीं पर सीडी वीडी नहीं लगाई गई क्या? सबको ऐसे धक्का लगा करके चढ़ाया गया क्या? किस तरह से धक्का लगाया जा रहा है, देखने में भी बड़ा अभद्र सा दिख रहा है कि लोगों के पीछे से यहाँ से धक्का लगा करके ऐसे और उनको ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में देखिए क्या कहती हैं, और बाकी लोग वहां पर किस तरह से दिखाई दे रही है। दूसरा आप देखिए, मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे मोदी साहब जो है उनको सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये बीजेपी मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज का जो है वो स्क्रीनशॉट है, और 298 लोग, 1 घंटे में 298 लोगों ने सुना। 1 घंटे के अंदर 300 लोग यहां पर सुन रहे हैं। ये जो है वो बीजेपी मध्य प्रदेश का ट्विटर हैंडल है, और इस पर 6 घंटे पहले जो है वो ये वीडियो डलती है और 1000 लोग जो है इसको देखते हैं यहाँ पर। तो सोचिए क्या हालत है। अब इसके बाद में एक और देख लीजिए, ये बीजेपी का राष्ट्रीय जो है वो फेसबुक चैनल है, पेज है, और इसको भी 4000 लोग देखते हैं। 4 घंटे के अंदर जो है वो देखते हैं 4000 लोग। इसी तरह से ट्विटर हैंडल है बीजेपी का, नेशनल चैनल है जो राष्ट्रीय चैनल है उसका ये ट्विटर हैंडल है, और इसमें भी जो है वो बीजेपी को जो है वो 2700 लोग देख रहे हैं। तो ये हालत है। अब इसके बाद में एक फजीयत और खड़ी हो गई है। एक तो मुसीबत थी, एक मुसीबत ये आन खड़ी हुई है। इंडिया ने जो है वो 14 बीजेपी, क्या कहें, बीजेपी तो नहीं कहे ना, हाँ नहीं कहे, चलिए ठीक है नहीं कहते हैं। ये अपने आप में जो है वो तथाकथित जो पत्रकार और बीजेपी के लिए लगातार बैटिंग करने वाले लोग, ये लोग जो है इनको भी बॉयकॉट कर दिया है कि इनके चैनलों पर अब आएंगे नहीं। अब आएंगे नहीं तो अब अकेले अकेले अपने क्या दीवारों में सर मारेंगे, क्या करेंगे अकेले अकेले। और इसीलिए देखिए अमित मालविया, तमाम भाजपा के नेता, अनुराग ठाकुर, तमाम लोग जो हैं वो अब इनके समर्थन में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो ये करके बहुत गलत काम कर रहा है, जर्नलिस्ट को जो है वो बॉयकॉट किया जा रहा है, तो ये सारी बातें जो है वो गलत काम हो रहा है, और किस तरह से जो है ये डर का माहौल है, ये सारी बातें कही जा रही है। लेकिन डर किसको लग रहा है इन चीज़ों से, वो तो आप समझ सकते हैं। सुधीर चौधरी जैसे लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब बताइए पूरे देश में ये बात को यकीन कर पाएगा सुधीर चौधरी के बारे में कि ये चरण चुंबक बनना नहीं चाहते हैं? ये पहले से चरण चुंबक बने हुए हैं, तो और क्या चुंबक बनेंगे। और अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। भारत का मीडिया क्या जवाब देगा? वो खुद अपनी तो जो है वो क्रेडिबिलिटी खो चुका है, तो क्या ही जवाब दे पाएगा। और चुंबक की एक खासियत होती है साहब, चुंबक दोनों तरफ नहीं चिपकता है। चुंबक या तो इधर ही चिपकेगा या इधर ही चिपकेगा, इधर वाला छोर जो है इधर वाला के नहीं चिपकता है। उसके लिए नॉर्थ साउथ जो है वो अपोजिट वो होना जरूरी है। सेम टू सेम को क्या चिपक जाएगा वो। तो चुंबक जो है वो आप एक तरफ चिपके हुए हैं, उधर ही चिपके रहेंगे, दूसरी तरफ तो आप चिपक ही नहीं चिपक सकते थे, तो आपको मालूम था। और दूसरी बात ये है कि मैंने इससे पिछले वाले शो के अंदर भी कहा है, आप उस पर भी देख लेंगे जाके, कि इन लोगों के अंदर अगर ये कहते हैं कि चरण चुंबक नहीं है, मोदी के चरण चुंबक नहीं है, तो आप बता दीजिए कि मोदी जी सही कर रहे हैं क्या। वहाँ पर जवानों की शहादत हो रही है, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों की चिताएं जो है वो इंतजार कर रही है और मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पर बीजेपी में जश्न का माहौल हो रहा है। अगर आप चरण चुंबक नहीं है तो बता दीजिए सही कर रहे हैं। और अगर बता दीजिए यही काम जो है राहुल गांधी ने किया होता तो अब आपकी रिएक्शन क्या होती। तब एक एक कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और जो है वो एक एक प्रवक्ता को जो है कैसे चीख करके उनसे सवाल किए जाते। लेकिन अब कोई पूछ सकता है क्या, नरेंद्र मोदी का नाम ले सकता है क्या? सवाल ये है, और यही सच्चाई है। और इसीलिए सब के सब जो है बौखलाए हुए हैं। कपिल मिश्रा जो है वो समर्थन में उतराया है कि यूरोप में जाकर के फिक्स पत्रकारों से बात करने वाले कुंवर साहब, भारत के पत्रकारों के सवालों से डर लगने लगा है। पहले संसद का बॉयकॉट, अब मीडिया का बॉयकॉट। जब तर्क ना हो, जवाब ना हो, नेता ना हो, नियत ना हो, तो बॉयकॉट ही लाज बचाने का आखिरी रास्ता है इंडी गठबंधन के पास में। ये कह रहा है कि यूरोप में जाकर के फिक्स पत्रकारों से बात करने वाले कुंवर साहब। अब एक और कुंवर साहब है साहब, नरेंद्र मोदी साहब। वो भी गए थे एक बार पत्रकारों से बात करने के लिए। हमने देखी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिया ये यहां पर अमेरिका के अंदर हुई थी।
2 ही सवाल पूछे थे बस, और 2 ही सवालों में क्या हालत हुई थी मालूम है? उस सबरीना सिद्दीकी पत्रकार के साथ में क्या किया था मालूम है? यहां पर तमाम भक्त मंडली उसके पीछे टूट पड़ी थी। वो तो शुक्र यह है कि सबरीना सिद्दीकी का दिल्ली के अंदर या कहीं और पर मकान नहीं है, वरना उसके घर पर टमाटर अंडे इतने होते कि कई दिनों तक उनसे मंडी चलाई जा सकती थी। इतने टमाटर अंडे फेंक देते वहां पर, उसका घर तोड़ देते, बुलडोजर चलवा देते, बिजली का कनेक्शन काट देते, पानी का कनेक्शन काट देते। तो आप फिक्स पत्रकारों की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यूरोप में जाकर के कर लीजिए। गजब बात है। अमीश देवगन कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों का नतीजा सनातन पर प्रहार, सवालों का जवाब देने से इनकार, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बैन करना, यह निडर पत्रकारिता जारी रहेगी, ना हम झुके हैं ना हम झुकेंगे। अब ये भी निडर पत्रकार है ना, तो सच में फिर मैं क्या कहूं, मेरे को तो हंसी आ रही है। आप बता दीजिए, अगर ये अमीश देवगन जैसे लोग भी अपने आप को निडर घोषित करते हैं कि हम निडर हैं, तब तो फिर क्या ही कहा जाए। इन लोगों ने कौन सा तीर मारा है? कभी इन लोगों ने वो जो नोएडा की जो 4 दीवारी है उसको पार किया है? कभी उस नोएडा की 4 दीवारी को पार करके कभी कोई माफिया, कोई भू माफिया, रेत खनन माफिया उनके पास में गए हैं? कभी वहां से खबर निकाली है जहां पर पत्रकारों की सबसे ज्यादा हत्या होती है, चाहे किसी की सरकारें हो? कभी गए हैं आप? कभी गए कोई आंदोलन के अंदर कैसे जो है किसान आंदोलनों में जो है वो आंसू गैस के बौछारें चलती हैं? देखा ना आपने कैसे? मैंने दिखाई थी वो खबरें, जब ऊपर से आसमान से गोले बरस रहे थे, नहीं पता था कौन सा गोला आकर के सर में लगेगा और सर फट करके 2 फाड़ हो जाएंगे। ये अपने आप को बहादुर पत्रकार कह रहे हैं। गजब बात है भाई, ये भी बहादुर हैं, तो फिर क्या ही कहें। और ये अमन चोपड़ा, ये अपने आप से एक अलग से टैग लेके घूम रहे हैं कि मेरे को तो वही हमीद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही बॉयकॉट वाला बैज मिला हुआ है, उसको लेकर के गर्व से चल रहा हूं, लेकिन सवाल पूछना अभी तक नहीं छोड़ा है। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर है, इसके सम्मान के लिए धन्यवाद। अब ये भी जो है वो सम्मान, इनका भी सम्मान हो रहा है। अरे साहब, क्यों आप लोग बोलते हैं, क्यों आप लोग बुलवाते हैं? ये वही लोग हैं ना जो कह रहे थे कि वहाँ पर वो मंदिर तोड़ दिया गया, और वो मंदिर तोड़ दिया गया, वो मंदिर जो है कांग्रेस की सरकार ने तोड़ दिया, सरासर फर्जी, राजस्थान के अंदर। और वहाँ पर वो म्यूनसिपलिटी के अंदर किसकी सरकार थी? बीजेपी के लोग थे वहाँ पर। तमाम तरह की, एक नहीं 1000, ये इसका तो नाम ही लेना बेकार है। मतलब अमन चोपड़ा का आप क्या ही जिक्र करेंगे? अमन चोपड़ा के बारे में तो क्या ही कहें, एक नहीं इसके पता नहीं कितने शो मिल जाएंगे आपको, कितनी जो है स्क्रीनशॉट दिए जा सकते हैं। ये लोग भी सम्मान की बात कर रहे हैं। तो खैर, अब बीजेपी की जो है बड़ी मुसीबत ये है कि टीवी के अंदर और ये जो अपने आप को जो जिनके जरिए बीजेपी महसूस करती थी, इनके जरिए एक माहौल तैयार होता था, इन सब की भी हवा निकल रही है। दूसरा, जमीन पर हवा नहीं है। तीसरा, सोशल मीडिया पर हवा नहीं है। बीजेपी का होगा क्या? बीजेपी किस तरह से सरवाइव करेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और बीजेपी के लिए क्या वाकई अब इतने बुरे दिन आ गए हैं? तो अब ऐसे में 2024 तो बहुत दूर की बात है, ये 5 चुनावों के अंदर ही उसकी क्या हाल होगी? क्या 5-0 से बाजी खत्म हो जाएगी? और अगर 5-0 से खत्म हो गई, तब फिर मोदी जी क्या करेंगे? और क्या इसीलिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन और तमाम तरह की चीजें उछाली जा रही है? सवाल बहुत सारे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।